Hello students, welcome to the subject Introduction to Solid Mechanics, which is being taught in the 4th semester in the Department of Civil Engineering. We are right now in the 6th module and this is lecture number 2. In this lecture, we will study about deflection of a simply supported beam carrying a point load at the center. Okay. Let us first of all consider a simply supported beam. आपको करना क्या है? एक simply supported beam है आपके पास, ठीक है, और इस बीम पर at the center एक point load act कर रहा है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड हमने माना है W, ठीक है, इसकी लेंथ है L. ओके. अब इस पॉइंट लोड के कारण इस बीम में डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है. ये डिफ्लेक्शन कितना है ये हमें निकालना है, ठीक है. तो मैं डिफ्लेक्टेड बीम को यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने डिफ्लेक्टेड बीम को कुछ इस तरह बनाया है, ठीक है. ओके. जो डिफ्लेक्शन है वो हम लोग मान लेते हैं कि सेंटर पे सेंटर कहीं यहाँ लाई करेगा, ठीक है. सेंटर पे जो डिफ्लेक्शन है वो y अमाउंट है, ठीक है. इस लोड को भी मैं सेंटर पे दिखा देता हूँ. ठीक है. अब हमारा काम है कि कितना इसमें डिफ्लेक्शन होगा वो बता दिया जाए, ठीक है. कैसे हमारा अप्रोच होगा इस चीज़ को हम लोग देखते हैं. सबसे पहला काम, अगर लोड सेंटर पे W है तो आपको बताना होगा कि रिएक्शंस कितने होंगे, RA और RB की वैल्यू कितनी होगी. W/2 होगी, ठीक है. इसमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है. अब देखिए हमें करना क्या होता है इस केस में. हम लोग एक सेक्शन x मीटर की दूरी पे लेते हैं, ठीक है. सेक्शन x. अब मुझे ये बताइए कि इस सेक्शन पे x पर जो मोमेंट है वो कितना होगा. अगर मैं उसको mx से डिनोट करूं तो आप बता सकते हैं इट विल बी RA इंटू x, ठीक है. और R क्रॉस F ऑन द लेफ्ट साइड इट इज क्लॉकवाइज, ठीक है. जिसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं. W/2 x पॉजिटिव, ठीक है. मोमेंट यही होगा सेक्शन x पर, ठीक है. लेकिन हम ये भी जानते हैं, हमें पता है, अभी लास्ट लेक्चर में हमने देखा है कि बेंडिंग मोमेंट है ना, इसको अगर m से डिनोट करूं तो इट इज ऑल्सो गिवन बाय EI इंटू d² y dx स्क्वायर. इट इज गिवन बाय दिस ऑल्सो, ठीक है. इस इक्वेशन को हमने देखा है अपने प्रीवियस लेक्चर में, है ना, ठीक है. EI इंटू d² y बाई dx स्क्वायर. ओके. अब देखिए मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट जो है वो EI d² y बाई dx स्क्वायर भी है और वो W/2 इंटू x भी है. ओके. इसका मतलब ये हुआ कि दोनों इक्वल तो हैं. तो इक्वेट अगर हम करें, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें. इसका यही मतलब निकल कर आएगा कि EI d² y बाई dx स्क्वायर शुड बी इक्वल टू W/2 इंटू x, ठीक है. अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, इंटीग्रेटिंग, देखिए स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए. आपके पास एक डायग्राम है जिसमें सेंटर पे W लोड एक्ट कर रहा है, उसके कारण कुछ डिफ्लेक्शन होगा. तो जो सेंटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है वो y है, ठीक है. और हमें इसमें डिफ्लेक्शन निकालना है,
ठीक है, इक्वेशन एक निकाल लेंगे रिफ्लेक्शन का और स्लोप का भी निकाल लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम x दूरी पर लेफ्ट साइड से जो लेफ्ट सपोर्ट है उससे x दूरी पर एक हमने सेक्शन लिया x उस पर हमने निकाला कि वहाँ मोमेंट कितना है, तो हमने कहा mx है। mx की वैल्यू बोली हमने कि ra इंटू एक्स है, ठीक है, जो इतना है। लेकिन हमें पता है कि बेंडिंग मोमेंट इज ऑल्सो इक्वल टू दिस, फिर हमने दोनों को इक्वेट कर दिया है। ठीक है, इक्वेट करने के बाद हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है हमें। ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी वन। ठीक है, ये हमें मिला। अब हम लोग क्या करते हैं, सी हमें तो चाहिए ना, सी वन हमें निकालना होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, जो बाउंड्री कंडीशन का यूज करेंगे तो एट x इज इक्वल टू, देखिए तो जरा इधर, एट x इज इक्वल टू, x यहां से शुरू हो रहा है, एट x इज इक्वल टू L बाई टू की बात करें, डेट इज मिड पॉइंट पे अगर हम आ जाए तो मुझे बताइए तो वहाँ स्लोप कितना है। स्लोप, इस पॉइंट पे स्लोप कितना है, टेंजेंट ड्रॉ करिए, कितना थीटा एंगल बना रहा है, 0 डिग्री, है ना। तो एट x इज इक्वल टू L बाई टू हमें पता है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, dy बाई डी एक्स क्या है, स्लोप है आपका, है ना, ये क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस ई आई इंटू डी बाई डी एक्स की जगह लिखिए 0 इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स की जगह लिखिए एल बाई टू का स्क्वायर बाई टू प्लस सी वन, और C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16 इन निगेटिव। C1 निकल कर आ गया। ठीक है, अब जब C1 निकल कर आ गया तो इस C1 को जो यहाँ निकल कर आया है इसको जरा हम इक्वेशन में पुट करें, है ना। तो क्या मिलता है, हमें मिलेगा ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16। यही तो मिल रहा है ना हमें। ठीक है, देखिए, एंड दिस इज कॉल्ड, क्या इसको बोलेंगे हम लोग, स्लोप इक्वेशन। किसके लिए, एक सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जिसमें पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, कहाँ, सेंटर पे। उसके लिए जो स्लोप इक्वेशन है वो कुछ इस तरह निकल कर के आएगा। ठीक है, डन। चलिए अब इसी में मुझे एक चीज़ बताइए कि जो आपका मैक्सिमम स्लोप की वैल्यू है वो कहाँ आएगी और कितनी आएगी। तो देखिए, जो मैक्सिमम स्लोप की वैल्यू है, स्लोप आप देखिए तो इस फिगर को, इसमें मैक्सिमम स्लोप की वैल्यू कहाँ है, यहाँ अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपको एंगल दिख रहा है, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एंगल दिख रहा है, यही ना थीटा एंगल। ठीक है, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करिए तो ये एंगल थीटा है। ठीक है, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करिए, है ना, तो जो भी पैरेलल लाइन है उससे एंगल थीटा। तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम कहाँ आ रहा है, यहीं पर आ रहा है, या फिर यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाकी अदर पॉइंट्स पे वो कम ही आएगा। ओके, तो हम लोग ये निष्कर्ष निकालें कि slope at A, that is x is equal to 0 is maximum। जरा वैल्यू निकाल के देखें, जरा कैसे निकलेगा वैल्यू। जो इक्वेशन हमने ऊपर लिखा है उसी में x इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। तो ई आई डी वाई बाई डी एक्स, अब डी वाई बाई डी एक्स ना रहा, डी वाई डी एक्स एट ए हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 0 का स्क्वायर बाई 4 माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16। तो यहाँ से जो आपका डी वाई बाई डी एक्स एट ए है ना, डी वाई बाई डी एक्स एट ए, ये निकल के आ जाएगा माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16। ठीक है, और एक सेकेंड, यहाँ ई आई छूट गया हमारा, ई आई इंटू डी वाई डी एक्स एट ए शुड बी इक्वल टू
WL² / 16 नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, dy/dx एट a, मतलब उसको हम लोग अगर थीटा से डिनोट करें स्लोप को, तो थीटा a इज इक्वल टू -WL² / 16 EI। ठीक है, थीटा a दैट इज स्लोप एट a विच इज ऑल्सो द मैक्सिमम स्लोप, वो कितना होगा, WL² / 16 EI नेगेटिव में। ठीक है, किसके लिए होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम पॉइंट लोड एट सेंटर जब एक्ट करे तो। ठीक है, अब हम लोग थीटा बी निकालते हैं। देखिए जो आपका थीटा ए है, अगर यहाँ आप देखेंगे तो जो आपका थीटा ए है यही है ना। ठीक है, अब ये देखिए ये जो आपका लाइन है मेन, ये है, यहाँ से कैसे गया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जो थीटा है आप कैसे मेज़र कर रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो मेज़र हो रहा है ना। ठीक है, जब यहाँ हम लोग थीटा को मेज़र करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, इस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज। तो थीटा ए और थीटा बी तो इक्वल होगा, क्योंकि ये आप देख रहे हो सिमेट्री यहाँ आपको दिख रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपने थीटा ए निकाला उसी तरह एक सेक्शन लेकर के थीटा बी भी बिल्कुल उसी तरह निकाला जा सकता है। ठीक है, लेकिन बस एक वैल्यू तो सेम आएगा, लेकिन अंतर कहाँ आएगा, एक क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो यहाँ मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि जो आपकी थीटा बी की वैल्यू है वो भी होगा WL² / 16 EI। यहाँ जो प्लस या माइनस की बात है वो सिंपली यही दिखाता है कि एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, मैंने ऊपर डायग्राम में बता दिया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब है। तो जो मैंने थीटा ए थीटा बी निकाला है, कहाँ पर निकाला है, एंड्स पे, है ना। कहाँ निकाला है, एंड पर, ए और बी पर। यहाँ कितना है बताइए, एट सेंटर कितना है डिफ्लेक्शन, 0 है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसे करके आपको लिख देता हूँ ताकि याद रहे, आप भूले नहीं। ये दोनों जो है ना क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा, इसको याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ हमने देखा कि स्लोप एट ए स्लोप एट बी कैसे निकलता है। ठीक है, किसी पॉइंट पर भी आपको स्लोप चाहिए, कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, कहा गया कि देखिए भैया एक्स, अगर मान लीजिए पूरा 5 मीटर का बोला गया, एक्स कल टू 3 मीटर पे निकालिए, एक्स इक्वल टू 6 मीटर पे निकालिए, कहीं भी आपसे कहा गया कि आप डिफ्लेक्शन निकालो, आपका काम बस ये है कि आप x इज इक्वल टू उतना वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, तो आपका dy/dx थीटा एट दैट पॉइंट निकल जाएगा। तो इक्वेशन है ही आपके पास, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन है वो पॉइंट ए और पॉइंट बी पर होगा, कितना वैल्यू होगा तो वो भी हमने निकाल रखा है। ठीक है, स्लोप का काम तमाम हो गया यहाँ। ठीक है, किसके लिए, एक सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जिस पे पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है सेंटर में। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं डिफ्लेक्शन का केस। अब हम लोग देख लेते हैं डिफ्लेक्शन का केस। एक इक्वेशन आपने देखा था, देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, दिस इज स्लोप इक्वेशन। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को फिर से एक बार इंटीग्रेट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ इंटीग्रेटिंग स्लोप इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग स्लोप इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, EI dy/dx की जगह y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए W/4 को मैं वैसे ही छोड़ देता हूँ, W/4 x² को क्या लिखेंगे, x³/3 माइनस WL² / 16 है तो WL² / 16 x। ठीक है, प्लस C2 और EIY इज इक्वल टू WX³ / 12 माइनस WL² / 16 इंटू x प्लस C2। ठीक है, ये इक्वेशन अब हमारा मिला है।
हम क्या करते हैं, हम अगेन यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। हमें पता है कि एट ए पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट का मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू 0, वाई इज 0। देखिए तो ज़रा सही बात है क्या, जो आपका पॉइंट ए है यहाँ पर डिफ्लेक्शन कितना है, 0 है। बी पॉइंट पे भी डिफ्लेक्शन कितना है, 0 है। सी पॉइंट पर वाई है, ठीक है। तो ए पॉइंट पर डिफ्लेक्शन हमने कहा कि 0 है, तो एक्स इक्वल टू 0 पे वाई इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो एक बाउंड्री कंडीशन में मिल गया। इसको जरा इक्वेशन में पुट करें तो क्या मिलेगा, देखिए तो ज़रा। हेंस ई आई इंटू वाई की वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू डब्लू इंटू 0 का क्यूब बाई 12 माइनस डब्लू एल स्क्वायर बाई 16 इंटू 0 प्लस C2। तो यहाँ से हमें ये मिलता है कि C2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो इक्वेशन हम इंटीग्रेशन के बाद लिखे थे उसमें C2 की वैल्यू 0 लिख दीजिए, तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, डिफ्लेक्शन इक्वेशन, ठीक है। तो ई आई वाई इज इक्वल टू, देखिए तो यही इक्वेशन तो लिख देना, डब्ल्यू एक्स क्यू बाई 12, डब्ल्यू एक्स क्यू बाई 12 माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर एक्स बाई 16, ठीक है। ये क्या है, ये यहाँ आपको मिल गया है, क्या मिल गया है, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन इक्वेशन, ठीक है, ओके। अब जैसे कि स्लोप हमने निकाला, स्लोप का इक्वेशन निकाल लिया था, ठीक है। तो एक्स किस पॉइंट पे आपको स्लोप चाहिए बता दीजिए, स्लोप की वैल्यू आपको मिल जाएगी। बिल्कुल इसी तरह किस पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन चाहिए वो भी यहाँ बता दिया जाएगा, ठीक है। कैसे, इक्वेशन आपके सामने है, एक्स की वैल्यू बोलिए, एक्स को इक्वेशन में पुट करेंगे, वाई की वैल्यू निकल जाएगी, वाई क्या है, डिफ्लेक्शन है, ठीक है। लेकिन अब एक बात और है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा। तो डायग्राम को देखते हुए क्या लगता है, देखिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ दिख रहा है, ए पर या बी पर या यहाँ, ना कहाँ दिख रहा है, पॉइंट सी पर, मिड पॉइंट पे, वहीं पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिख रहा है आपको, है ना। तो हम लोग लिखते हैं डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम एट सी, सी का मतलब x इज इक्वल टू एल बाई 2, ठीक है। तो ई आई वाई सी इज इक्वल टू डब्लू इंटू एक्स क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की जगह लिखना होगा एल बाई 2 क्यूब, 12 तो है ही, माइनस डब्लू एल स्क्वायर बाई 16 इंटू एक्स की वैल्यू बोलिए एल बाई 2। तो ई आई वाई सी इज इक्वल टू डब्लू एल क्यू बाई 12 इंटू 8 कितना होगा, 96, माइनस डब्लू एल क्यू बाई 16 इंटू 2 32। इसको सॉल्व करिए तो ज़रा कितना आता है, यू विल गेट इट एज माइनस डब्लू एल क्यू बाई 48, ठीक है। ई आई वाई सी, ओके। यहाँ से वाई सी आपका निकल कर आएगा, वाई सी इज इक्वल टू माइनस डब्लू एल क्यू अपॉन 48 ई आई, ठीक है। तो जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो कितना आ गया, डब्लू एल क्यू अपॉन 48 ई आई। निगेटिव साइन सिंपली आपको दिखा रहा है कि डिफ्लेक्शन नीचे की ओर है, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा अभी इस लेक्चर में, हमने क्या क्या सीखा, देखिए हमें क्या निकालना था, एक डिफ्लेक्शन और स्लोप चाहिए था हमें, कहाँ, सिंपली सपोर्टेड बीम जो कि पॉइंट लोड सेंटर पे एक्ट कर रहा है, उसके लिए डिफ्लेक्शन स्लोप बताना था, ठीक है। तो हमने सबसे पहले एक स्लोप इक्वेशन निकाला। स्लोप इक्वेशन का फ़ायदा कि एक्स की वैल्यू पुट करिए, उस पॉइंट पे आपको स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, ओके। फिर हमने मैक्सिमम स्लोप भी निकाला कि मैक्सिमम स्लोप कहाँ आता है भाई, थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होती है। तो हमने जाना कि थीटा ए और थीटा बी, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी मतलब सपोर्ट्स पे थीटा की वैल्यू मैक्सिमम है। तो थीटा ए और थीटा बी दैट इज थीटा मैक्सिमम जो भी वैल्यू आ रहा है वो भी हमने निकाला, ठीक है। इसके बाद दोबारा इंटीग्रेट करने के बाद हमने डिफ्लेक्शन इक्वेशन निकाला, एक्स का वैल्यू पुट करिए, उस पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन मिल जाएगा,
ठीक है। फिर हमने चाहा कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना वो भी जान लें, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी हमने जाना कि सेंटर पे होगा कितना होगा, वो वैल्यू भी यहाँ हमने देख लिया है। ठीक है, तो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो सेंटर पे होगी। ठीक है, आई होप कि जो पहला डिफ्लेक्शन का केस है दैट इज सिंपली सपोर्टेड बीम विथ पॉइंट लोड एट द सेंटर, वो आप लोग को समझ में आ गया है। ठीक है, लेट अस नाउ ट्राई टू सॉल्व ए न्यूमेरिकल related to this. Let us now see this question. The question says a beam of 6 meter, ठीक है, a beam 6 meter long, एक बीम है जो 6 मीटर लंबाई है, simply supported at its end is carrying a point load 50 kilonewton at its center. जो केस अभी भी हमने पढ़ा है वही केस है कि एक बीम है जो सिंपली सपोर्टेड है और सेंटर पे उसके एक लोड है 50 किलो न्यूटन का। ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम आई की वैल्यू दे रखी है, ई की वैल्यू दे रखी है, आपको निकालना है डिफ्लेक्शन कहाँ, सेंटर पे, ये वाई की वैल्यू जो थी, और स्लोप थीटा ए और थीटा बी आपको निकालना है। ठीक है, यही तो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे पहला काम क्या किया जाता है क्वेश्चन सॉल्व जब भी हम लोग करते हैं, गिवन चीज़ों को लिख दीजिए। ठीक है, बताइए क्या क्या दिया हुआ है। एल इज इक्वल टू 6 मीटर, एल मतलब लेंथ। ठीक है, इसको हम लोग mm में ले लेते हैं। जो ऊपर से लोड आ रहा है कितना आ रहा है, 50 किलो न्यूटन आ रहा है, इसको हम लोग न्यूटन में लिख लेते हैं, 50,000 न्यूटन। आई की वैल्यू बताइए, 78 इंटू 10⁶ mm⁴, और ई की वैल्यू भी दे रखी है 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। ठीक है, आपने निकालना है डिफ्लेक्शन एट द सेंटर और आपको निकालना है स्लोप एट द सपोर्ट्स। तो देखिए डिफ्लेक्शन एट द सेंटर YC, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपका काम हो जाएगा। YC क्या है देखिए तो ज़रा, यहाँ डिफ्लेक्शन, यही केस है ना, जो केस है तो यही है, WL3/48 EI। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप बहुत आसानी से क्या था भाई, WL3/48 EI लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव साइन भी था, नेगेटिव साइन का सिंपल सा अर्थ है कि आपका जो डिफ्लेक्शन है नीचे की ओर है। ठीक है, तो मैं अगर चाहे तो लिख भी सकते हैं। W की वैल्यू आपको पता है 50,000 है, L³ आपको पता है 6,000 है, का क्यूब होगा, 48 इंटू ई की वैल्यू आपको पता है 2.1 इंटू 10⁵ है, और I की वैल्यू 78 इंटू 10⁶ है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो YC की वैल्यू आपको लगभग मिलेगी 13.736 mm। एक चीज़ यहाँ नोट करने की बात है जो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू है आपका नेगेटिव आया है, ठीक है, इसलिए आप लिख सकते हैं कि डाउनवर्ड। ठीक है, यहाँ माइनस साइन यहाँ दिख रहा है ना, तो यहाँ भी आप माइनस साइन चाहो तो दे सकते हो, लेकिन आप लिख दो कि डाउनवर्ड, डिफ्लेक्शन जो है नीचे की ओर है, डाउनवर्ड। ठीक है, जो सेकेंड पार्ट है वो कहता है स्लोप एट द सपोर्ट्स। स्लोप बताइए कितना है, तो स्लोप होता है थीटा ए, और हमें पता है कि थीटा ए और थीटा बी दोनों इक्वल ही होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। ठीक है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नीट्यूड सेम होगा। वैल्यू कितना होता है जरा देखें, थीटा ए थीटा बी की वैल्यू देखिए, यही तो है WL²/16 EI, WL²/16 EI। ठीक है, WL²/16 EI। W की वैल्यू 50,000, L की वैल्यू 6,000, 16 इंटू ई की वैल्यू कितनी थी 2.1 इंटू 10⁵, और I की वैल्यू 78 इंटू 10⁶, यही था ना। सॉल्व करिए ज़रा, तो वैल्यू आएगा आपका 0.06868। थीटा किस में आता था, रेडियंस में, है ना, तो ये आपका रेडियंस है। अगर आप उसको डिग्री में करना चाहो तो 0.06868 इंटू क्या होता है 180/π, शायद इसी से मल्टीप्लाई होता है, यस 180/π। तो ये आपको डिग्री में आंसर दे देगा। इसको सॉल्व करिए तो 3.935 डिग्री, इस तरह आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना डिग्री आपका स्लोप आ रहा है 3.935 डिग्री, और कितना आपका डिफ्लेक्शन आ रहा है 13.736 mm। तो जो आपका क्वेश्चन था उसमें दोनों चीज़ें जो निकालना था वो आपने कैलकुलेट कर लिया है, निकाल लिया है। ठीक है, लेट अस ट्राई टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन। देखिए
जो अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, अ बीम 4 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर लॉन्ग एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड एट इट्स एंड्स, ओके, कैरीज अ पॉइंट लोड W एट इट्स सेंटर, मतलब केस अभी भी वही है, ठीक है, ओके। इफ द स्लोप एट द एंड्स ऑफ द बीम इज नॉट टू एक्सीड 1 डिग्री, जो भी स्लोप की वैल्यू आएगी ना, स्लोप की जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, स्लोप की जो भी वैल्यू आएगी, दैट मस्ट नॉट एक्सीड 1 डिग्री, ठीक है। तो उस केस में डिफ्लेक्शन सेंटर पे कितना होगा, देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पहले समझ में आना चाहिए अच्छे से, क्वेश्चन समझ में आ गया है ना। सिंपली सपोर्टेड सेंटर पे पॉइंट लोड ऐड कर रहा है, आपको कहा गया कि थीटा की वैल्यू जो स्लोप है वो 1 डिग्री से ज़्यादा ना हो, तो उस केस में मतलब मैक्सिमम थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 डिग्री, उस केस के लिए आपको वाई की वैल्यू डिफ्लेक्शन, वाई सी की वैल्यू डिफ्लेक्शन एट द सेंटर, वो आपको निकाल देना है, ठीक है। सबसे पहला काम तो यही होता है कि गिवन जो भी चीज़ें हैं लिख लीजिए, क्या चीज़ें दी हुई हैं, L इज इक्वल टू 4 मीटर, मतलब कि 4000 mm, ठीक है। जो आपका थीटा ए है और थीटा बी जो कह लीजिए 1 डिग्री है, 1 डिग्री का मतलब क्या है, 1 इंटू पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, कितना आता है, देखिए ज़रा कितना आता है, 3.14 डिवाइडेड बाई 180, 0.01745 रेडियन, ठीक है। ये गया अंदर, ठीक है। तो थीटा ए थीटा बी जो भी है 0.01745 रेडियन, ठीक है। आपको पता है कि थीटा ए इज इक्वल टू WL² अपॉन 16 EI होता है ना। एंड सपोर्ट पे कितना होता है थीटा की वैल्यू, WL² अपॉन 16 EI, मैग्नीट्यूड से ही होता है, और थीटा ए तो आपको पता ही है कि 0.01745 इज इक्वल टू WL² अपॉन 16 EI, ठीक है। ये आपको पता है। ऑल्सो एक चीज़ ये भी आपको पता है कि YC की वैल्यू कितनी होती है, YC होती है WL³ अपॉन 48 EI, है ना, WL³ अपॉन 48 EI। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, WL² अपॉन 16 EI इंटू L/3, देखिए तो जरा, क्योंकि L इधर आ जाएगा तो WL³ 16 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 48 EI, तो मतलब इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये वैल्यू यही तो है और ये तो दे रखा है ऑलरेडी कि 0.01745, तो लिख दीजिए इज इक्वल टू 0.01745 इंटू L/3। L की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4000 mm/3। इसको सॉल्व करिए, कितना आता है, ठीक है, 23.26 mm लगभग ये आएगा, ठीक है। देख लीजिए एक बार अगर देखना चाहेंगे तो 0.01745 इंटू 4000 इज इक्वल टू एंड देन डिवाइडेड बाई 3, 23.26 mm, ठीक है। तो दो न्यूमेरिकल भी हमने देख लिया कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग ईजिली यूजिंग द फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हमने लेट अस नाउ सी द केस ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम विथ ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, जिसमें आपको डिफ्लेक्शन निकालना है। जो लोड है वो यूडीएल के फॉर्म में है, ठीक है। तो इस केस के लिए आपको अब बताना है कि डिफ्लेक्शन स्लोप कितना होगा, लोड कितना है W पर मीटर, ठीक है।
इस पॉइंट को अगर मैं ए बोल दूं तो आर ए, इस पॉइंट को बी बोल दूं तो आर बी। ठीक है, आर ए आर बी, और मिड को मैं कह देता हूं पॉइंट सी। ठीक है, तो देखिए इस केस के लिए हमें बताना है डिफ्लेक्शन। ठीक है, इस केस के लिए हमें बताना है डिफ्लेक्शन। कैसे शुरुआत करेंगे? सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो वैल्यू है आर ए और आर बी की वो कितनी होगी। तो देखिए टोटल लोड कितना है, W, इसकी लेंथ को मैं कहता हूँ कि लेंथ है अगर L। ठीक है, तो टोटल लोड कितना हो गया, W इंटू एल, है ना, W इंटू एल। तो WL लोड एक्ट कर रहा है। ठीक है, और सेंटर पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि आर ए आर बी कितना होगा। आर ए की वैल्यू हो जाएगी WL/2 और आर बी की भी वैल्यू हो जाएगी WL/2। ठीक है, इसको आप समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द वर्टिकल डायरेक्शन shall be equal to 0 for equilibrium and also moment about point A shall be equal to 0 for equilibrium, इस तरह भी आप निकाल सकते हो आर ए आर बी की वैल्यू। ठीक है, लेकिन ये काम हमने ऑलरेडी शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चैप्टर में कर रखा है, तो यहाँ हमने उसको डायरेक्ट लिख लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग करेंगे, हम लोग कंसिडर करेंगे एक सेक्शन एक्स एक्स। ठीक है, जो कि x दूरी पर है लेफ्ट हैंड सपोर्ट A से। ठीक है, हमने क्या किया, हमने कंसिडर किया एक सेक्शन, तो उसी चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ, कंसिडर अ सेक्शन एक्स एक्स। ठीक है, कितनी दूरी पर, x दूरी पर हमने उसको कंसिडर किया। अब मुझे बताइए मोमेंट एट x कितना होगा। देखिए तो ज़रा इस पॉइंट पे आर ए इंटू एक्स। ठीक है, ओके, माइनस W इंटू एक्स। ठीक है, यही होगा। ओके, और पहला पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, तो उसी चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ, आर ए इंटू एक्स माइनस W एक्स, यही लोड है ना। ठीक है, कितनी दूरी पे एक्ट कर रहा है, जब देखिए तो मिड पॉइंट पे, तो x/2। ठीक है, W इंटू एक्स लोड एक्ट कर रहा है कितनी दूरी पे, x/2 ही पे तो एक्ट कर रहा है ना। ठीक है, तो इंटू x/2, ये आपका आ रहा है WL/2 x माइनस WX²/2। ठीक है, साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि बेंडिंग मोमेंट इज गिवन बाय EI/d²y/dx²। ठीक है, हेंस हम लोग लिख सकते हैं कि EI/d²y/dx² इज इक्वल टू, देखिए तो कितना है मोमेंट, WL/2 इंटू एक्स माइनस WX²/2 लिख सकते हैं। हमें पता है बेंडिंग मोमेंट ये होता है, लेकिन बेंडिंग मोमेंट तो हमने इसको निकाला है, तो दोनों इक्वल होंगे, इक्वेट करेंगे हम लोग। ठीक है, अब मैं जो अब इक्वेशन है, प्रोसेस अब सेम फॉलो करना है, आपने पॉइंट लोड के केस में भी देखा है वही प्रोसेस। ठीक है, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग दी इक्वेशन। जो इक्वेशन आपको दिख रहा है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें मिलेगा EI/dy/dx इज इक्वल टू WL/2 x²/2 माइनस W/2 x³/3 प्लस C1। ठीक है, इसी को मैं फिर से एक बार इंटीग्रेट करता हूं, इंटीग्रेटिंग अगेन EIy इज इक्वल टू WL/4 x³/3 माइनस W/6 x⁴/4 प्लस C1x प्लस C2।
ठीक है। ओके, डबल इंटीग्रेशन मेथड है, 2 बार हमने इंटीग्रेट कर दिया है। और ये दोनों ही क्वेश्चन हम लोग कोशिश करेंगे स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालने का। अब हम लोग करते हैं यूज बाउंड्री कंडीशन का। यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस, देखिए यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, इस इक्वेशन को नंबर 1 कह देता हूँ, इसको नंबर 2 कह देता हूँ, ताकि आगे सहूलियत हो। मुझे बताइए बाउंड्री कंडीशन को देखते हुए x पर x 0 पर अगर x इक्वल टू 0 हम लोग ले तो y की वैल्यू कितना है जरा देखें तो। x ये है ना, x आपका, x को कम करते 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 0 पे ले आइए, तो इस पॉइंट पर बताइए y की वैल्यू कितनी है, डिफ्लेक्शन कितना है, 0 है, यहाँ कोई डिफ्लेक्शन नहीं है एंड पॉइंट्स पे, ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू 0 हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसी बाउंड्री कंडीशन को हम लोग पुटिंग इन इक्वेशन 2, ठीक है, पुटिंग इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 पे जरा पुट करके देखें तो इक्वेशन 2 यही है ना, इसमें जरा पुट करिए y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये भी पूरा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। C2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2, C2 की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। C2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 में पुट करके देखिए x भी 0 है, y भी 0 है, ठीक है। ओके, चलिए अब मुझे ये बताइए एट x इज इक्वल टू L, देखें तो ज़रा वहाँ y की वैल्यू क्या है, एट x इज इक्वल टू L, एट x इज इक्वल टू L, y की वैल्यू यहाँ भी 0 है क्या, पॉइंट B पर भी 0 है, ठीक है, y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब y की वैल्यू 0 पुट करना है, ठीक है, लेकिन उसको अब हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है, सॉरी उसको पुट करेंगे हम लोग इक्वेशन सेकंड में, ठीक है। पहला वाला हमने पुट किया था इक्वेशन सेकंड में, दूसरा वाला भी पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में ही, ठीक है। तो देखिए तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, x के जगह आपको L लिखना होगा, यहाँ भी L लिखना होगा और यहाँ भी L लिखना होगा। C2 तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं 0, है ना। तो जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। तो e i इंटू वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि y इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, इक्वेशन 2 को देखिए, WL/4 इंटू x³ 3, मतलब L³ माइनस देखिए W/6 x⁴/4 मतलब L⁴/4 प्लस C1L प्लस 0, C2 की वैल्यू 0 है ऑलरेडी, ठीक है। 0 इज इक्वल टू WL⁴/12 माइनस WL⁴/24 प्लस C1L, ठीक है। इसको ज़रा देखिए तो कितना आता है, LCM अगर हम लोग 24 ले लें तो 2WL⁴ माइनस WL⁴, ठीक है, प्लस C1L इज इक्वल टू 0 और WL/4 इज इक्वल टू माइनस C1L, और यहाँ से आप देखोगे कि C1 इज इक्वल टू माइनस WL³/24 आ रहा है, ठीक है। ओके, मतलब C1 हमारे पास निकल कर आ गया है, C2 हमारे पास निकल कर आ गया है, C1 C2 हमारे पास है, ठीक है। अब इस C1 C2 को अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस में पुट कर दूं इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपको स्लोप इक्वेशन मिल जाएगा। C1 C2 की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन 2 में पुट कर दूं तो आपको डिफ्लेक्शन का इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। पहले इक्वेशन 1 में पुट करते हैं,
तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 देखिए क्या है। इक्वेशन 1 आपको यहाँ दिख रहा होगा, ई आई डी वाई बाई डी एक्स, ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डब्लू एल बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर, डब्लू एल बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन 1 को देखना है, माइनस डब्लू बाई 2 इंटू 3 दैट इज डब्लू बाई 6 एक्स क्यूब, माइनस डब्लू बाई 6 एक्स क्यूब प्लस C1, C1 कितना है, माइनस डब्लू एल क्यूब बाई 24, यही है ना। तो ये आपको देता है, क्या देता है ये आपको दे दिया स्लोप इक्वेशन। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको स्लोप निकालना है, इन द केस ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम विथ अ यूडीएल, तो आप इस इक्वेशन का यूज करेंगे। x के जगह जिस पॉइंट पे भी आपको निकालना है, x के जगह वो पॉइंट की वैल्यू लिख देंगे और आपको स्लोप उस पॉइंट पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ साथ ही साथ स्लोप एट सपोर्ट्स भी मैं बताता हूँ, स्लोप एट सपोर्ट्स। देखिए स्लोप सपोर्ट्स पे क्या है, सपोर्ट्स का मतलब क्या है, एट x इज इक्वल टू पॉइंट ए, पॉइंट ए के लिए x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। ठीक है, ओके, और उसके लिए मैं डी वाई डी एक्स जो टर्म है इसको मैं थीटा ए से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब इक्वेशन में जरा पुट करिए, ई आई थीटा ए इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 पुट करिए, तो यहाँ जो इक्वेशन आपको दिख रहा है एक्स इक्वल टू 0 पुट करिए, क्या बचेगा देखिए ज़रा, 0 माइनस डब्लू एल क्यू बाई 24, ये बचेगा। तो इससे आपको क्या मिल रहा है, थीटा ए इज इक्वल टू माइनस डब्लू एल क्यू बाई 24। ठीक है, इज इट ओके। चलिए, जब ये ओके है, थीटा का वैल्यू भी हमने निकाल लिया है। ओके, अब देखिए थीटा ए कितना है, माइनस डब्लू एल क्यू बाई 24, मतलब इसका ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है बीम, ये कुछ इस तरह अगर इसमें डिफ्लेक्शन आता है तो जो यहाँ पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट खींचूंगा तो थीटा ए बनेगा, वो थीटा ए की वैल्यू बता रहा है कि डब्लू एल क्यू बाई 24 आएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ वहाँ रह गया, इसको भी मैं कर दूँ। देखिए यह क्या रह गया था, ई आई को मैंने यहाँ लाया ही नहीं है। ठीक है, थीटा ए तो लिख दिया यहाँ, लेकिन ई आई भी तो यहाँ आएगा ना, वो हमारा छूट गया है, तो मैं वो भी जरा कर दूँ। तो थीटा इज इक्वल टू माइनस डब्लू एल क्यू बाई 24 ई आई। ओके, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अभी सही है। तो जो आप इक्वेशन पे आओ अगर, तो देखोगे कि ये अगर आपका डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये टेंजेंट खींचा, ये थीटा ए की वैल्यू आ गई। थीटा ए की वैल्यू कितनी, माइनस डब्ल्यू एल की बाई 24 ही आई। ठीक है, ओके, अब देखिए जो दूसरे साइड का डिफ्लेक्शन है, दूसरे साइड का जो स्लोप है, यहाँ टेंजेंट खींचेंगे तो ये जो थीटा है ये इस थीटा के अपोजिट आएगा। अपोजिट इन, देखिए मैग्नीट्यूड तो सेम है, ठीक है, लेकिन अगर ये एंगल क्लॉकवाइज है अगर, तो ये एंगल क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। सिंपल सी बात है, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप प्लस और माइनस लिख सकते हो। ठीक है, बात आई समझ में। तो अगर आप लिखना चाहोगे थीटा बी, तो वो हो जाएगा डब्लू एल क्यू बाई 24 ई आई। देखिए थीटा ए थीटा बी में क्या अंतर है, एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, ओके, तो इस तरह हमने स्लोप निकाल लिया है। स्लोप के बारे में आपको जानकारी मिल गया है कि जब भी एक सिंपली सपोर्टेड बीम यूडीएल के साथ है तो स्लोप कैसे निकलेगा और जो सपोर्ट्स है उस पर स्लोप कितना होगा। ठीक है, स्लोप का इक्वेशन भी आपने निकाल लिया है। चलिए अब देखिए, ये जो है ना, जो हमने वैल्यू पुट किया C1 C2 का इक्वेशन 1 में, है ना,
अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में तो पुट कर ही दिया, जो हमारे पास इक्वेशन 2 है ना उसमें भी पुट कर देते हैं। ठीक है, तब देखते हैं क्या मिलता है हमें। पुटिंग वैल्यू ऑफ C1 C2 इन इक्वेशन 2। देखिए तो इक्वेशन 2 कहाँ है, ये आपको इक्वेशन 2 यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, क्या होगा इक्वेशन 2, EIY इज इक्वल टू EIY इज इक्वल टू, देखते जाइए लिखते जाइए, WL/4 है इंटू 3 WL/12 एक्स क्यू, WL/12 एक्स क्यूब। ठीक है, आगे क्या है, माइनस W/24 एक्स पर 4, माइनस W/24 एक्स टू द पावर 4। आगे क्या है, प्लस C1x प्लस C2 प्लस C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू है -WL/24। ठीक है, -WL/24x, और C2 की वैल्यू कितना है, 0 है, प्लस 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको क्या दे दिया, इस इक्वेशन ने दे दिया क्या, डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से आपको मिल गया है डिफ्लेक्शन इक्वेशन। डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ठीक है, कहीं भी किसी पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन चाहिए तो आप इस इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करें और आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस केस में जैसे कि प्रीवियस केस में भी था, जो आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है ना, कहाँ होगा, x इज इक्वल टू L/2 सेंटर पे होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू L/2 ज़रा पुट कर दीजिए तो कितना आता है देखते हैं। y की वैल्यू EI इंटू वाई इज इक्वल टू WL/12 इंटू L/8 माइनस W/24। मैं x की जगह L/2 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, L/4/2 टू द पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 इंटू 4, 16। करेक्ट और नॉट, है ना, और माइनस WL/3/24 और x की जगह L/2, तो WL/4/48, इतना ही तो आना चाहिए, है ना। चलिए, तो ये हमारा क्या आ रहा है, WL/4/12 इंटू 8 96 माइनस WL/4/24 इंटू 16 384 माइनस WL/4/48। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा इज इक्वल टू, एक सेकेंड, ये आपका आ जाएगा -5/384 WL/4। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप y पॉइंट C पर निकालते हैं सेंटर, तो आ जाएगी आपकी -5/384 WL/4 अपॉन EI। ठीक है, तो ये YC का वैल्यू आपको मिल गया है। ठीक है, ये क्या है, जो मैक्सिमम स्लोप है वो आपको पता चल गया सेंटर पे। तो देखिए जितने भी यहाँ कलर्ड है ना, जिसको मैंने रेक्टेंगल में घेर रखा है, यहाँ YC की वैल्यू, फिर जो इक्वेशन होता है वो डिफ्लेक्शन इक्वेशन है ना, फिर θA θB की वैल्यू, और जो स्लोप इक्वेशन, ये सब अगर आपके दिमाग में रहे तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने केस देखा, सिंपली सपोर्टेड बीम विथ IUDL। ठीक है, और इस केस को हमने अच्छे तरीके से समझ लिया है। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस क्लास। हम फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।